रिएक्शन चैनल वालों के मुंह गंदे हो गए, जीजियों के पाप धोते धोते हो। रिएक्शन चैनल वालों के मुंह गंदे हो गए, पूतना के पाप धोते धोते। रिएक्शन चैनल, रिएक्शन चैनल, रिएक्शन चैनल ना कर पूतना। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप सोच रहे हो कि दादी को क्या हो गया सुबह सुबह, क्यों गायिका बनी हुई है? तो ये गायिका नहीं बनी हूँ, मैं हाले दिल बयां कर रही हूँ लोगों के, सबके, है ना। कहीं ना कहीं पूतना छूतना सबके समझ लो, है ना। हाले दिल बयां कर रही हूँ गाने के द्वारा, क्योंकि हमने भाई कभी नहीं कहा किसी को पापी, तो हमने कभी कहा ही नहीं, है ना। मतलब हमने बेशक कहा तू मुस्टंडी है, तू धोखेबाज है, तू बदतमीज है, घमंडी है, पर पापी तो हमने कभी नहीं कहा। खुद कह रही है ना। कैसे कह रही है वो मैं आपको बताती हूँ, सब बताती हूँ। तो मैं थोड़ा हाले दिल बयां कर रही थी है कि भाई अब इतनी पापीन है कि क्या करें, है ना। पाप धोते धोते हम सब कहीं ना कहीं गंदे हो रहे हैं, इसके अनुसार है। और कह रही थी बातें तो बड़ी गहरी गहरी करी, ज्ञानियों वाली करी, लेकिन कभी खुद भी अमल नहीं करती है ना ये, इसलिए एहसास ही नहीं होता कि क्या बोलती है। काश जो बोलती है उस पर खुद भी अमल कर लेती तो, है ना, आज स्थितियाँ बड़ी अच्छी होती है। तो हाँ, एक चीज़ पे मैं मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं मैं बोलती कि हमेशा गलती बोलती है, बिल्कुल सही, कभी कभी बिल्कुल कभी सही तो नहीं बोलती, मतलब कभी कभी सही बोल देती है। जैसा कल उसने बोल दिया कि भाई अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने पूतना, है ना। अब देखो क्या होता है कि पहले होती है बुराई, जब बुराई आती है तो भगवान कहते हैं ना, हमारी पहाड़ी में भी कहते हैं कि बड़ी मच्छरदी बुराई, बहुत फैलती फूलती है बुराई को, लगता है कि हाय हाय मैं तो खुद भगवान बन गई है। भगवान भी कहते हैं ना, वो जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपने शिकार को खिलाती रहती है, खेल के उसको दौड़ा के, है ना, खेलती, फिर उसको मारती है। वैसे भगवान भी पापी को बोलता कर लो पाप, जब तक तुम्हारा कर लो पाप, जुबान पे फिसल जाती है मेरी, जब तक तुम्हारा घड़ा नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है कि पापी जो इतना पाप कर देता है कि उसका कहीं ना कहीं घड़ा भरने लग पड़ता है। और टीरू वालो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, टू बंद कर दो तुम, है। तो उसका जो पाप का घड़ा जो है भर, देखो बंद ही नहीं होते हैं, पाप का घड़ा जो भर जाता है, भरने लग पड़ता है। तो फिर अवतार हो प्रभु, या तो खुद अवतार लेते हैं या फिर कोई ना कोई संत महात्मा, है ना, अच्छे अच्छे लोगों को दुनिया में भेजते हैं। तो वैसे ही जो मेरा डीजे टब्बर था, बुराई का क्या बोल सकते हैं उसको, प्रतिनिधित्व करने वाला है। बुरे लोग, पूरा टब्बर बुरे लोगों से भरा है भाई। इनकी सोच घटिया, इन मतलब छल कपट द्वेष अहंकार, सब तरह की बुराइयां इनमें भरी पड़ी हैं। फिर ये काफ़ी फले फूले हैं, इनके जो दिखावटी चेहरे थे इनको देखकर लोगों को गलतफहमी हुई, लोगों ने इनको पसंद किया, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। और फिर रावण की तरह इनका भी घमंड जो था ना, हालांकि रावण का घमंड था लेकिन रावण ज्ञानी भी था, घमंडी होने के साथ साथ वो ज्ञानी था, कुछ गलतियां करी थी लेकिन ज्ञानी था। ये महामूर्ख टाइप के लोग हैं जो ज्ञान व्यान इनको है नहीं, लेकिन हाँ घमंड से भरे पड़े। फिर जब इनका घमंड देखा परमात्मा ने तो बोला कि नहीं, इनका घमंड चकनाचूर होना चाहिए। फिर रिएक्शन चैनल वालों का जो है वो जन्म हुआ, है ना। वो आए इस गंदगी को साफ करने के लिए, है। उनमें से एक दादी भी है ना। भाई दादी तो खैर डीजे टब्बर की ही है, लेकिन जरूरी नहीं होता ना। भाई हिरण्यकश्यप के परिवार में प्रहलाद भी पैदा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता राक्षसों के परिवार में जो है संत महात्मा अच्छे लोग पैदा नहीं होते। दादी भी ऐसी है एक, है ना, अच्छी औरत कह सकती हूँ। मैं नहीं कहूँगी मैं कोई देवी हूँ, बट अच्छाई को जानने वाली। तो बस मैं भी सफाई अभियान में जुट गई। मैंने देखा और लोग बड़े जो बुराई का अंत करने में लगे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी उनका साथ देती हूँ। तो हाँ भाई छोटी पूतना, तुमने बिल्कुल सही कहा, बुराई अच्छाई दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन बुराई पहले आती है, फलती फूलती है, फिर उसको ख़त्म करने के लिए अच्छाई आती है। वो वाले हम लोग हैं। और हाँ, अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कब तक? जब तक या तो बुराई खत्म हो जाएगी या तुम्हें एहसास हो जाएगा ना, होगा तो जरूर। ये इस गलतफहमी में मत रहना कि बुराई का अंत नहीं होगा, जरूर होगा अंत, है। और जो तुम कह रही थी ना कि सालों से ये रिएक्शन चैनल वाले मेरे पीछे पड़े, तो नहीं गलत बात है पूतना बेटी, गलत बात है। ऐसे झूठ नहीं बोलती, सरासर झूठ बोल दिया तुमने, है। सालों से पीछे नहीं पड़े थे, हाँ सालों से देख रहे थे तुम्हारे, कहीं ना कहीं हम भी, है ना, गलतफहमी का शिकार थे। तुम्हारे वो जो चेहरे के पीछे चेहरा छिपा था ना, उसको नहीं जान पा रहे थे, है ना। तुम्हारा वो नकली चेहरा देख रहे थे, अबला नारी होने का, बेचारी होने का, है ना, उसमें डूबे पड़े थे। लेकिन धीरे धीरे देखो, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये जो कोई बात करते हैं, कोई तीसरे ग्रह के लोग थोड़े ना है, ये तुम्हारे ही सब्सक्राइबर हैं, कहीं ना कहीं थे या हैं भी देखते हैं, व्यूज तो तुमको देते ही है ना। तो भाई देखते हैं, पर जरूरी नहीं होता ना कि सब चिल्लम चाट ही हूँ, सब चाटने वाले हूँ। तो कुछ जेन्युइन लोग जो थे
वो बेशक सबने चैनल नहीं खोले है ना, पर लेकिन कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई इस गंदगी को साफ करना तो उतरना पड़ेगा इस कीचड़ में, तो उतर आए। बाकी जो साथ देते हैं भाई देखो, सोच जो बुराई को ख़त्म करने की सोच सिर्फ हमारी थोड़ा ना है, बाकी कई लोग हैं, बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तुम्हारी गंदगी का सफाया करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारा साथ देते हैं कमेंट्स में। और वो ऐसे लोग थे जो तुम्हें भी समझाने की कोशिश करते थे ना, तब तुम्हारे अड्डे पे भी कमेंट के थ्रू तुम्हें बताते थे कि पूतना तुम यहाँ गलत हो, पूतना तुम वहाँ गलत हो। लेकिन अब पूतना माई को तो भी क्या करना था, उसको तो गला घोटना होता है सच्चाई का, तो वो कमेंट ना डिलीट हो जाते थे, ब्लॉक हो जाते थे। तो फिर हार फार के लोगों को फिर है ना अपने बातों तो व्यक्त करनी थी, तो उन्होंने यहाँ आके व्यक्त करना शुरू करा। फिर उनकी बातों को हमने आप तक बढ़ी गई, तुम तक पहुँचाना शुरू करा। तो ये ना पीछा बढ़ने वाली बात भी तुम्हारी 100% गलत है। सिर्फ एक बात तुम्हारी सही है कि अच्छाई बुराई साथ चलती है, पर पीछा नहीं तुम्हारा कर रहे हैं। हम तो मतलब देख रहे थे, तुम्हारा साथ ही दे रहे थे जब तक लगा कि साथ देना चाहिए। लेकिन भाई जब लग रहा अब हद हो गई है तो भाई है ना, प्रभु ने परमात्मा की लीला है, उन्होंने भेजा है सफाई अभियान के लिए हमें, तो अब करेंगे हम। और इस गंदगी को साफ करना हमारा परम कर्तव्य, हमारा फर्ज है। तुम इससे ना हमें रोक नहीं सकती। जैसे कहीं ना कहीं हम तुम्हें रोक नहीं पा रहे हैं ना गंदगी फैलाने से, कितनी कोशिश करी लेकिन तुम कहाँ बाज आ रही हो, है ना। तो भाई ये हमारा कर्तव्य है, या तो गंदगी साफ होगी या क्या बोलूँ अब सफाया होगा, जो भी होगा। मेरे बच्चे हैं ना वो तो समझ के होंगे दादी क्या बोलना चाहती है। पूतना के समझ आए ना आए, लेकिन खैर पूतना की गलतफहमी जैसे हम लोगों को गलतफहमी थी ना कभी, अब मैं पूतना की गलतफहमी दूर करने आई हूँ कि तुम्हारे पीछे कभी नहीं पड़े थे, हम कभी भी नहीं पड़े थे। और हाँ, अच्छाई बुराई साथ चलती है कब तक, जब तक बुराई का अंत नहीं हो जाता है ना। और सच बताए ना, जो तुम कह रही थी कि शांति दे भगवान सबको, है ना, सद्बुद्धि दे, तो हमसे ज़्यादा सद्बुद्धि और शांति की जरूरत तो तुमको है पूतना। या कितनी उथल पुथल है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, मतलब तुम्हारा एक दिन कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है, तुम्हारी ठहराव ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो ये शांति की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तुम्हें है ना, शांत होने की ज़रूरत तुम्हें है। जो मतलब क्या कह रही थी कि भाई दुखियों को और दुखाना सबसे बड़ा पाप होता है, तो दुखी किसने किसको किया और किसने दुखाया ये तुमसे बेहतर कोई नहीं चाहता। अपना ना अपने ज़मीर को जगा के कभी सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, है ना। किसी माँ को, किसी बहन को, और तो भाई तुम अपने पति की नहीं हुई है ना, उसको क्या क्या कहा तुमने कि भाई मेरे प्यारों में लौटता था शादी करने के लिए, 10 साल मेरे पीछे पड़ा रहा, प्यार नहीं था, एहसान के पता नहीं क्या क्या और पता नहीं क्या क्या बुलवाया, खुद बोला है। तो ये शांति, सुकून, सद्बुद्धि की ना सबसे ज़्यादा जरूरत तुमको है। तो भगवान तुमको शांति भी दे, तुमको सद्बुद्धि भी दे, और हाँ तुम्हारी जो दिशा निर्धारित करे कि आखिर तुम्हारी दिशा कौन भटकती रहती है ना। कभी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, कभी क्या होता वो मुझे साजन के घर जाना। तो दिशा तो तुम्हारी निर्धारित नहीं है कि तुम्हारी दिशा नंगल पार है कि नंगल वार है। पहाड़ी में कहते हैं ना वार वार पार, मतलब यहाँ की वहाँ है। तो दिशा तुम निर्धारित करो, हमारी दिशा तो बिल्कुल निर्धारित है। हमें तो भाई गंदगी का सफाया करना है, लोगों के मन में जो गलतफहमी है ना तुम्हारे लिए, कुछ लोगों में, अब तो बहुत वैसे क्लियर हो चुका है लोगों को, लेकिन जो कुछ लोग बच चुके हैं ना उनके भी मन से तुम्हारे जो गलत वाली तस्वीर है ना वो असली वाली तस्वीर लानी है। तो हमारी दिशा बिल्कुल निर्धारित है, बिल्कुल हमारा टारगेट सेट है। तुम अपनी दिशा के बारे में सोचो, है ना। चलिए भाई दोस्तों, मैंने को इतना ही बोलना था आज, पूतना कोई पूरा संदेश था। आई होप थोड़ा तो पूतना के समझ में आएगा, और रिएक्शन चैनल करना बंद कर दे, है ना भाई। देखो छोटे मोटे लोग हैं हम, है ना, हमारे पीछे क्या ही पड़ना, क्या मतलब इतने बुरे दिन आगे हैं तुम्हारे, अब हमारा नाम लेके तुम कमाओगी है। वैसे हम दादी की तो अभी तक कोई कमाई नहीं हो रही है। मेरे बच्चे ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे को, लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर दादी भी बोलेगी मैं पूतना के नाम पे कमा रही हूँ। जोक ऑफ द सेंचुरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और फिर से देखने आना है दादी को। बातें पोले जो खोलनी है, इनकी सच्चाई जो दिखानी है। अब जो ये नया जाल बनने की कोशिश की जा रही है ना, उसको कुतर करके उतरना है। राम राम जी।